Hello friends, welcome to our brand new lesson of Namaste Korean. So far we have covered 3 lessons जिसमें हमने सीखा था कोरियन वॉवल्स, कोरियन कॉन्सोनेंट्स और इसके अलावा हमने देखा था कि इन वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को यूज करके हम कैसे एक सिलेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि कैसे हम कुछ वर्ड्स क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो बिफोर वी मूव ऑन लेट्स हैव अ क्विक रिविजन। So we will start with the vowels. The first vowel that we saw was a. Then we have ya. This is o. जैसे all में आप यूज करते हैं o. This is yo. Then we have o. This is yo. This is u. This is something like double o. ठीक है, इसको आप डबल ओ जब आपको यूज करना होता है तब आप यहाँ पे ये यूज करते हैं। एंड दिस इज यू, दिस इज ऊ, दिस इज यू एंड दिस इज ओ। ऑलराइट, एंड देन वी हैव ई। ठीक है, तो ये हो गए आपके वॉवल्स। और एक बार जल्दी से हम इसी तरह से कॉन्सोनेंट्स देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि हमारे पास 14 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हम लोगों ने कॉन्सोनेंट्स देखे थे। दिस इज ग, न, ड, र या फिर ल। दिस इज म, दिस इज ब, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज प समटाइम्स। दिस इज स, दिस वन इज लाइक नो साउंड। ओ जो होता है दिस वन इज नो साउंड, या फिर अगर इसका न ऐसा साउंड होता है। ठीक है, बट अगर ये स्टार्टिंग में कहीं यूज होता है तो दिस वन इज हैज नो साउंड। ये जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। Then next we have is j, this one is ch, this is k, this is t, this is p and this is h. Alright, कभी कभी ये जो ह है ये आपको कुछ जगह पे इस तरह भी लिखा हुआ मिलेगा, तो it's the same thing, so don't worry about it. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने जो वर्ड्स देखे थे, कल हम लोगों ने जो सिलेबल्स देखे थे, तो हमने क्रिएट किया था गादा। कैसे आप ग और अ को ज्वाइन करके क्रिएट कर सकते हैं, गा और गा। देन यू हैव इसी तरह से ना, यू हैव दा, रा, मा, बा, सा, आ, ट, छा, का, ता, पा एंड हा। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पुराने लेसन से एक बारी दोबारा देख सकते हैं। ऑलराइट, फिर हमने देखा था कि हमने कैसे गा और डा को ज्वाइन करके हमने बनाया था गादा, गा एंड डा। दिस वी हैव क्रिएटेड। एंड नेक्स्ट हमने क्रिएट किया, हमने एक सिलेबल क्रिएट किया था। तो जैसे अगर आपको बोलना है गम, तो यहाँ पे गा, ग, अ और म आप यहाँ पे ना लिख के आप यहाँ लिखते हैं बॉटम में, तो ये आपका बन जाएगा गम। ऑलराइट, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। तो चलिए अब आज के लेसन में देखते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे वर्ड्स। वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट सम वर्ड्स। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं बेसिकली ये आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं वर्ब्स। वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स दैट वी आर यूजिंग इन कोरियन लैंग्वेज। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो वर्ब है दैट इज हा दा। हा, दिस इज हा दा। इसे आप कैसे लिखते हैं, ह आपका होता है इस तरह से हा एंड देन यू राइट दा। ठीक है, हादा। हादा का मतलब होता है टू डू। हादा इज टू डू। देन वी हैव जीदा। जीदा, जीदा का मतलब होता है टू बिकम। इसे आप कैसे लिखेंगे, जी। आई जो है आपका सिंगल होता है, सिंगल लाइन इज योर जी एंड दिस इज योर दा, जी दा। देन वी हैव ओ दा। अब यहाँ पे आप देखिए आपका जो ओ है दिस इज योर ओ, बट आप खाली इस तरह से नहीं लिखते हैं। ये आपका ओ है, दिस वन इज योर ओ, बट आप खाली ओ इस तरह से नहीं लिखेंगे, तो आपको साथ में ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका कोई साउंड नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ओ एंड देन वी हैव दा, ओ दा। ओदा का मतलब होता है टू कम। ऑलराइट, ओदा मीन्स टू कम। देन वी हैव गादा। गादा मीन्स टू गो, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था। नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज बोदा। बोदा का मतलब होता है टू सी। तो यहाँ पे आप देखिए इसे आप किस तरह से लिखेंगे, वी हैव दिस
बो, ऑलराइट। फिर आप ओ के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, बो, एंड दिस इज योर दा। तो आपको ये एक्चुअली जब आप लिखते हैं तो आप यू राइट इट समवॉट लाइक दिस, आप इसको ज्वाइन कर देते हैं, बो एंड दा, ठीक है। सो दिस वन इज योर बोदा, विच बोदा मीन्स टू गो, टू सी, सॉरी, बोदा मीन्स टू सी, ऑलराइट। दिस वन इज योर बोदा. Now I will write like here only. This is going to be better. Then we have salta. Salta का मतलब होता है to live. तो आप यहाँ पे ये देखिए, this is your sir, this is your this is your la, sal, and then we have ta, salta. Alright? तो salta का मतलब होता है to live. The next one that we have is malhada. Malhada. तो यहाँ पे आप इसे कैसे लिखेंगे? Ma, la, then we have ha, mal, ha, and then we have da, malhada. Alright, so ये आपका हो जाएगा malhada. इसका मतलब होता है to say. The next one that we have is gajita. Gajita. Gajita का मतलब होता है to have, और इसे आप किस तरह से लिखते हैं? Ga, then we have G, and then we have da, galchi da. Then you have man hada, man nada. Manada का मतलब होता है to meet someone, ठीक है। तो ये this is ma, this is a, this is na, this is na, manna da. All right. The next one that we have is juda. Juda. तो juda का मतलब होता है to give, तो इसके लिए आप लिखेंगे j, देन आपका जो यू या ऊ है दैट इज लाइक इस तरह से, एंड देन वी हैव जूदा, दिस इज योर जूदा, ऑलराइट। देन वी हैव बादा. बादा का मतलब होता है टू रिसीव, तो इसे आप किस तरह से लिखते हैं? बा आ da, बादा, ऑलराइट। सो दिस वन इज योर बादा. The next one that we have is alta. Alta. इसे आप किस तरह से लिखते हैं? अल ता, अल दा.